सभी व्यूअर्स ने खमागनी हेरिटेज फूड डायरी में आपको स्वागत है। तो पधारो, आज आप बहुत ही बढ़िया रेसिपी गोविंद गट्टा बनावा मारवाड़ जोधपुर में खूब बनी जे है। और तो पधारो, आज आप शुरू करा, आज गोविंद गट्टा ही बनावा। वो 1 कप बेसन है, छाण और ले लियो है। 1 कप बेसन का आप गट्टा बनावा, पहले छाण रख लियो। अभी मैं थोड़ो घी डाल लेवा और थोड़ो दही डाल लेवा। आ पिसी हुई काली मिर्च है तो आधी टीस्पून आ डाल लेवा। थोड़ो नमक डाल लेवा और थोड़ो गरम मसालो डाल लेवा। बहुत थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी हल्दी। अब हाथ मसल और गट्टा बनावा। ये बिना लहसुन प्याज का ही बनी जेला। थोड़ो दही और डाल लूँ। थोड़ो थोड़ो ही डाला, ज़्यादा डालूँ एकदम ओ बेसन कम पानी लेवे बेसन तो बिल्कुल पतलो हो जावेला, तो थोड़ो थोड़ो डाला को उसमें। अब मैं थोड़ो पानी डालूँला। थोड़ो थोड़ो पानी डालूँ, अपना आप अंदाज बन जावे। अब नहीं पानी डलेला, ये पानी हो जावे। वो बेसन को आटो गट्टा बनाने तैयार है। थोड़ो वो घी लगा और थोड़ी देर वो इन्हें आराम करवा देवा, जटा तक स्टफिंग की तैयारी कर लूँ। काजू बादाम और ये थोड़ा क्रश कर लो। ये बादाम काजू और पिस्ता तैयार है। अब थोड़ो मावो मिला ला। वो फीको मावो है जो घरे ही बनार तैयार करियो है। थोड़ो इमें डालना, थोड़ो ग्रेवी के वास्ते रख लेवा। इमें भी थोड़ी काली मिर्च, आधी टीस्पून, बहुत थोड़ो नमक, अच्छी तरह मिला ले। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। तो बहुत अच्छी सब्जी बनी जे, मतलब मेहमाना में रिच सब्जी है। मेहमान पधारे करे और घर में कोई फंक्शन हो तो रिच सब्जी है। वो बिल्कुल एक जी हो गयो, मिल और तैयार है। और अब ए गट्टा बना ला। तो गट्टा की छोटी छोटी लोई बना लो, ज़्यादा छोटा नहीं बनावा। अभी साबु गोल गोल कर हाथ में गोल करा। अब मैं ए तैयार करूँ, ज्यों पहली गैस पर पानी चढ़ा दूँ। ए भी हाथ में गोला ही बनावा, बिखेर नहीं रखा, अन्य गोला गोला बना रखा। तो ए यूं का यूं ही निकलेला, मतलब जीमते टाइम। खूब अच्छी तरह इन्हें घुमा और बंद करा, नहीं तो उबालते टाइम अगर थोड़ो घणो खुल्लो रह जावे तो पानी में निकल जावेला। गट्टा बनर तैयार है और अठीने पानी खोल गयो। अब ए गट्टा ही में आप डाल देवा। एक बात को ध्यान रखना पड़ेला कि ए गट्टा खोलता हुआ पानी में ही डाला, नहीं तो वो पिघल जावेला। ढक्कन लगा और 15 मिनट के वास्ते रख दा। ए गट्टा उबल रहा है, जटा तक आप ग्रेवी की तैयारी कर ला। गैस चालू कर लियो है, कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई सूख गई। अभी मैं घी डाल लूँ। गोविंद गट्टा घी में ही बनावा। अगर आप चाहो तो तेल में भी बनी जावे और घी में बहुत ही स्वादिष्ट बने।
1 चमचो घी डालूँ और तेज पत्तू डाल दें। काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची जो खोल डाल ले और गैस बिल्कुल लो कर दा। हरी मिर्च डाल दा, क्रश कर रखे। हरी मिर्च में पकवा देवा और दही को मसालो तैयार कर ला। वो 1 कप दही है, ज़्यादा खट्टो नहीं है, मीडियम है। 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, बाकी अपना ये स्वाद का हिसाब हो। हल्दी भी 1 टीस्पून और मिक्स कर ला। मिक्स हो गए जते अदरक डालना। बहुत ही बढ़िया रिच रेसिपी है और आप भी खूब अच्छे से बनाओ और अरोगाओ तो जोधपुर मारवाड़ में तो खूब पसंद करीजिए। और वो दही को मसालो डाल लेवा। गोविंद गट्टा है और बिना लहसुन प्याज का है तो भगवान गोविंद के भी बहुत अच्छे हूँ भोग लगा दूँ। हिला ला, छोड़ा नहीं, नहीं तो फट जाओ। थोड़ो थोड़ो उबाला वाला लग्यो है। बहुत अच्छी ग्रेवी पकानी है। ग्रेवी जितनी अच्छी पकेला बत्ती ही सब्जी स्वाद बने। अब अठीन अपने गट्टा चेक कर ला। अठारह मिनट हो गया है, गट्टा तैयार है और गैस बंद कर दूं और गट्टा ने बाहर निकाल ला। गट्टा पकवा को वो है कि थोड़ा बबल्स आ गया तो आप समझा गट्टा पक्का अच्छी तरह। थोड़ा थोड़ा खुल जावे तो भी घबरानो नहीं, भरावण बाहर नहीं निकलेला। वो मसालो तो अच्छा हूँ पकीज गो। अब वो जो काजू पीस रखा ये डालने। जो नारियल पाउडर है दूध के साथ पीस लियो और अभी मैं डाल दूँ। या पहले दही डालो और अब दूध को नारियल यूँ कहीं फर्क को नहीं पड़ी जाए। ये सब वो तो पक गो पके और वो तो सही हो गयो। अब इसको कहीं फर्क को नहीं पड़ी जाए। अब वो फीको मावो है वो भी डाल दियो। अभी मैं थोड़ो पानी डाल लीजिएला। गट्टा उबले जो ही पानी डालूँ थोड़ो। अगर सूख जावे तो बाद में भी गर्म पानी कर डाल सके। वो मसालो पकड़ तैयार है। अब आप गट्टा डाला और थोड़ो गरम मसालो डाल दा तो 1 टीस्पून थोड़ो कम है। वो घर कोई बनायो गरम मसालो है, बहुत अच्छी खुशबू आवे और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये गट्टा बनर तैयार है। फ्लेम बहुत धीरे कर रखियो है क्योंकि मसालो चिप जावे। अब थोड़ो पानी और डाल सका आप। थोड़ा पानी और डाल दूँ, थोड़ो गार्निश कर दूँ हरा धनिया। और अब बहुत ही बढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है तो आप भी ज़रूर बनाओ। अब सर्व कर ला। गोविंद गट्टा की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। वो दिखाओ आप, वो आटो है 3 पाव आटो है और वो घर कोई पिसी होड़ो आटो है जो थोड़ो मोटो है। बाटी सदाई थोड़ा मोटा दरदरा आटा की ही बनी जाए तो ज़्यादा स्वाद बनी जेला। तो पधारो इन्हें छान लेवा आप। मोटो मोटो है थोड़ो वो बाहर निकाल देवा। ये तरीका हूँ पूरा आटा ने छान लेवा। आटो छानर तैयार है। 1 टेबल स्पून नमक डाल देवा और नमक स्वाद का हिसाब डाला। 1 टीस्पून अजवाइन है, इन्हें थोड़ो क्रश कर ला हाथों भी डाल देवा। अजवाइन बहुत अच्छी तो खुशबू आवे और बाटी में कोई बादी वादी नहीं करे तो ई वजह थोड़ी अजवाइन डाल लेवा। थोड़ी हल्दी डाल लेवा, यूँ कलर बहुत अच्छो आवेला। और हल्दी डालवा सूप भी रेवे है। 1 चमचो घी डाल लेवा। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालाना, मोयन घी को ही डाला आप। और अब अच्छी तरीक़ा मिला लेवा। 3 पाव आटा में 1 चमचो मोयन ठीक है। अब वो पानी है, थोड़ो थोड़ो पानी डाल
और बाटी को आटो लगा ला। ये हिसाबू खूब अच्छो आटा ने ओसनो पड़ेला और आटो तैयार है। अब बाटे बना लेवा। ये हिसाबू बाटे बनावा, ना ही तो ज़्यादा मोटी और नहीं छोटी, थोड़ो कर दे मैं। अब अवन चढ़ा दूँ तो गर्म हो जाओ वो। और साफ कर लियो, साफ कर पहुँच लियो है और इन्हें अच्छी तरह गर्म होवा देवा। जटा तक बची हुई बाटियाँ ने सब ने बनार तैयार कर लो। अब गैस ने बिल्कुल धीमो कर दियो है और एक एक बाटी रख लेवा। अब इन्हें ढककर रख देवा और 20 मिनट बाद आप चेक करा। अब आप चूरमो बना लेवा। तो वो आधा किलो आटो है। चूरमा को आटो भी थोड़ो दरदरो मोटो है। और अगर मोटो आटो नहीं होवे तो इमें थोड़ी सूजी मिला लेवा तो थोड़ी दरदरी हो जाओ। बिल्कुल बारीक को चूरमो अच्छो को नहीं बनी जाए। वो घी डाल लेवा मोहन के वास्ते, वो भी एक बड़ो चमचो फुल भर डाल लियो। बहुत है, थोड़ो थोड़ो पानी डाल और मुठियाँ तैयार कर ला। आटो तैयार है, अब मुठियाँ बना ला। ये हिसाब मुठियाँ बनावा ताकि अंदर तक अच्छी तरह पकी जावे। ए मुठियाँ बनर तैयार है। घी चढ़ा दियो, गरम हो रियो है। जटा तक बाटियाँ चेक कर ला। 20 मिनट हो गया। अब बाटी चेक कर ला, थोड़ी थोड़ी सिकवा लगी है और पलट देवा। अब खुली ही सिकावा। अठीने ए मुठियाँ निकाल ला। घी गरम हो गयो और ए मुठियाँ तल लेवा। एक बार गरम हो गयो, अब थोड़ो धीमो कर दा, नहीं तो ऊपर हूँ बिल्कुल सिकवा जैसी दिखेला और अंदर हूँ कच्ची रह जावेला। 5-5 7-7 डाल देवा। आराम धीरे धीरे सिकवा देवा, हिला लेवा। ये देखो आप मुठियाँ पक गई है और अब आने निकाला और फोड़ ठंडी कर और पीस और चूरमो बनावा। पूरी मुठियाँ तलर तैयार है। अब बारे निकाल लेवा और अब आने तोड़ला। तोड़ और ठंडी कर लेवा। बिल्कुल ठंडी हो जावे जब पीस और बूरो बाद में मिलावा। मीठो है गुड़ या शक्कर कहीं भी मिलावा तो वो बाद में मिली जेला। अपनी मुठियाँ ठंडी होवे जटा तक आप दाल चढ़ा देवा। आ पंचमेल दाल है तो इन आप भिगो देवा। चना की थोड़ी कम और उड़द की कम। बाकी तीनों ए 60-60 ग्राम है, ए 50-50 ग्राम है। पाँचा ने मिला मिक्स कर और गला देवा। तो आधा घंटा के वास्ते गलवा देवा और फिर सिजावा। आ डेगची चढ़ा देवा। दाल डाल लूँ और 4 गुना पानी डाल देवा। अब वो कप 1.5 हो तो ई का 4 गुना पानी डालूँ तो 6 कप पानी डाल देवा। अब पंचमेल दाल है, सब तरह की दालें मिक्स है तो सब तरह कोई आपने पोषक तत्व मिलेला। 6 कप पानी डाल दिया है। अब गैस चालू कर लो। आधी टीस्पून हल्दी डाल दो और 1 टीस्पून नमक डाल देवा। अब यार इतना ही डाला, बाद में फ्राई की टाइम डाला। ये बाटियाँ तैयार होगी। अब बाटियाँ ने दूसरे बर्तन में निकाल लेवा। तो ये देखो आप बहुत अच्छी बनर सीखे और तैयार हो गई है। गैस बंद कर दूँ। ये बाटियाँ बनर तैयार है। घी गरम हो रही है जटा तक बाटियाँ ने फोड़ लूँ। ये देखो आप आराम बहुत ही अच्छी बाटियाँ बनी जी है। और अब घी डालते हैं तो और भी ज़ोरदार सा स्वाद आ जावेला। दाल उबल गई है। दाल उबल गई और ए ऊपर का झाग आप उतार लेवा। अरे ए झाग तो ऊपर का बहुत खराबी करे, बहुत तकलीफ देवा वाला है। आज जो बीमारियां हो रही है तो ए दाल के कई तरह की है। ये दालों के ऊपर जो आवे झाग तो ए तो हटा ही देना चाहिए। अब वो जत्तो पानी कम हुई हो और झाग कम हुआ तो पानी आप ओ डाला। ई तरीक़ों पूरी बाटियाँ ना आप घी में खूब अच्छे हूँ डबो और करना। बाटियाँ तैयार होगी जटे तक आपनो चूरमो तैयार कर ला।
वो चूरमो पीसर तैयार है। बहुत ही अच्छो पीसीज गो और बहुत बढ़िया बनो है। और अब इन्हें थोड़ो सेक लूँ। वो घी डाल लूँ। दो तीन मिनट तक अच्छा सेक ला। फ्लेम हाई रखा वो है। और दाल भी तैयार है। अब मैं गैस बंद कर दूं और इन्हें चलाता रहेगा। 3 मिनट हो गया। चूरमो सीकर तैयार है। अब गैस बंद कर दूं और उतार लेवा। 350 ग्राम चूरमा को आटो हो जी को वो चूरमो बनर तैयार है। और 175 ग्राम गुड़ है। अब थोड़ो घी डाला, थोड़ो बिल्कुल कम। और ये गुड़ ने इसमें डाल दें। हिलाते रहेगा और गुड़ ने पिघलवा देवा। वो गुड़ बिल्कुल पिघल और तैयार हुआ वालों है। आप देख सको बिल्कुल एक भी कोई गुड़ को रेसो कौन दिख रही हो। बिल्कुल तैयार है। अभी चमचा में मिलावा नहीं तो हाथ जल जावेला। घी अपना हिसाब अंदाज हूँ जत्तो पसंद होवे। मने थोड़ो घी ज़्यादा ही पसंद है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत बढ़िया बनर तैयार हो गयो। अभी का लड्डू बना ला। चूरमा का लड्डू बनर तैयार है। गुड़ और घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो दाल भी सीज गई बढ़िया। और अब इन्हें गैस चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होगी और तेल डालना। और सरसों को तेल डाल लो। तेल गर्म होवे जटा तक मसालो तैयार कर ला। तो 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 धनिया पाउडर, 1 टीस्पून, थोड़ी कम, थोड़ी पहली भी डाल दी है तो अब थोड़ी कम ही डाला। पहले भी नमक डाल दियो हो तो थोड़ो और नमक डाल देवा और पानी डाल और मिला लेवा। तेल गरम हो गयो, 1 मिनट लगी है। और अब आप चेक कर लेवा। तो थोड़ी नमक की चूंठी डाल, 1 चुटकी नमक डाल और चेक कर ले। अब सबों पहले वो गरम मसालो डाल दूँ। गरम मसाला में 1 बड़ी इलायची जो तोड़ रख ली, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और थोड़ो दालचीनी को टुकड़ो डाल दिया। ये हो गया। अब ये प्याज डाल देवा। अगर कोई प्याज नहीं पसंद करे तो इस जगह हरी मिर्ची पहले डाल देवा। अब हरी मिर्ची कटी हुई डाल दूँ। अब ये टमाटर डाल देवा। और पकवा देवा। प्याज, गरम मसालो, टमाटर, हरी मिर्ची सब पककर तैयार है। तो अब वो मसालो डाल लेवा। जो पानी में घोल रखियो हो वो मसालो डालना और पकवा देवा। थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दा, कलर बहुत अच्छो आवे। 1 तेज पत्ता डाल और जाली पड़वा लागी। अब दाल डाल देवा। खूब अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब पहले गैस बंद कर दियो हो तो डेगची ठंडी ही। पंचमेल दाल फ्राई बनर तैयार है। अब हरा धना थोड़ो गार्निश कर लेवा और फिर दाल बाटी चूरमा सब एक साथ परोसा और सर्व करा। बहुत ही बढ़िया बनी जी। दाल बाटी चूरमा सब बनर तैयार है। वो बथुओ है, 1 किलो बथुओ है ताज़ा। तो बढ़िया साफ कर धो और रख लियो। अब आप इन्हें उबाल लेवा। गैस चालू कर लियो और वो बथुओ इमें डाल लूँ। 5-7 मिनट में उबल जावेला। थोड़ो पानी डाल लियो हो और ढक्कन लगा दो। बथुआ ने उबलता हूँ यह 7 मिनट हो गया। अब आप उगाड़ देख ला। वो उबलीज गयो खूब अच्छी तरह। अब इन्हें निकाल लूँ। गैस बंद कर दूँ। पूरा बथुआ ने निकाल और ठंडा पानी में धोला। बथुआ खूब अच्छी तरह ठंडो हो गयो।
अब इन्हें निचोड़ लूँ, खूब अच्छी तरह निचोड़ा ना, वो पानी निकल गो। तो मिर्ची डालना, थोड़ी हल्दी डालना, नमक डालना, थोड़ी अजवाइन है, हाथों मसल डाल लूँ, थोड़ा जीरो भी डालना, गरम मसालो भी डालना। अब बेसन धीरे धीरे इन मिला लूँ और बेसन धीरे धीरे डाला। जब तो बेसन लागेला भी साबुन लगावा, ज़्यादा नहीं डाला। कोई कोई काम नाप जोल नहीं होवे, अंदाजाऊ भी होवे कि जब तो लागेला जब तो डाल दे वाला आप। वो 1 किलो बथो हो ये हिसाब आप बनावा। धीरे धीरे बनाता बनाता अंदाज भी खूब अच्छी तरह आ जावे। 1 कप बेसन लियो हो, जब तो डली जला जब तो अपन डाल लेवा। थोड़ी सौंफ डाल दूँ और थोड़ी हींग डालना। अब वापस में मिला लूँ। सर्दी में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया बनवा वाला सब्जी भी बहुत अच्छी बनी जे। और स्नैक्स तो बने ही है। कोफ्ता का हिसाब बनावा आप, देखिए चक्की बनावा। एक ही तरह को वो आटो लगाइयो बाहर तक। तो हाथों भी कर सका और बेलनों भी कर सका। इन पर थोड़ा तेल लगा ला। बहुत ही बढ़िया पुराना जमाना की सब्जी बनी जेला। तो ये साबुन नीचे पानी रख दियो और पानी उबलवा लाग्यो ए रखता। सब्जी में तो मीठो सोडो डालियो को नहीं। अब स्नैक्स में थोड़ा मीठो सोडो डालना और थोड़ो ही वो अदरक और लहसुन कुटोड़ी वह डाल लूँ। हरी मिर्ची डालना और मिला ला। एक साथ ही बनी जावेला। आखा अपना हिसाबों एक साथ ही बनी गया। और अब आने भी साइड साइड में रख दूँ। तो ये भी साथ के साथ ही ये बाप में ही पकी जावेला। अब ये तो रखीजगा चारों तरफ पीछे फूटरा लग रही है। और अब ढक्कन लगा दूँ और दूसरा गैस पर शिफ्ट कर लूँ और अटी ने मसालो तैयार कर ला। 20 मिनट हो गया। एक बार आप उगाड़ देखना। बाप में अच्छी तरह पकीज गया। आने तो निकाल ठंडा हुआ वास्ते रख दूँ। और की बथुआ की चक्कियाँ काटना और फिर सब्जी बना ला। बहुत ही बढ़िया स्नैक्स बनी जावे। आने रख दूँ जो ठंडा हो जावे। गैस चालू कर लियो और कढ़ाई सूखी उड़ी है और तेल डाल लूँ। और मूंगफली को तेल है फ्राई करवा वास्ते। तेल गरम हो रही हो जेठा तक आप ए चक्कियाँ काट ला। कोई भी शेप में काट ला जो अपन पसंद हो, छोटी बड़ी जिसी भी। धीरे धीरे डालना कि छांटा नहीं उछल जावे। गैस की फ्लेम अब लो कर लो। धीरे धीरे चला देख लेना। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। ये हिसाब हो थोड़ा कुरकुरा होता ही निकालना। ये चक्कियाँ तो फ्राई और निकलीगी। अब थोड़ा तेल और डाल लूँ और वह स्नैक्स फ्राई कर ला। स्नैक्स फ्राई करा और फिर चाय बनावा।
धीमी आंच में पकवा देवा। ये कोफ्ता तैयार है, गैस बंद कर दूँ। ए बथुआ का बढ़िया कबाब बनर तैयार है। कढ़ाई चढ़ा दी, गैस चालू कर लियो और कढ़ाई सूख गई है। अब वो सरसों को तेल डालना और गरम होवा देवा। एक धनो और आधी चम्मच हल्दी, नमक अपना स्वाद का हिसाब उन लेवा और मिक्स कर ला। अब बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी जेला, खूब अच्छी लगे। और तेल गरम हो गया, थोड़ो नमक डाल कर देख लो। अगर नहीं हो तो गरम तो पूरा झागू भरी जातो और वो तैयार है। वो गरम मसालो डाल दूँ, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची। आने चटकवा देवा और प्याज डाल लो। ये लाल मिर्च डाल लो, अच्छी तरीके से भूनवा देवा। ये प्याज भुनी जगह और हरी मिर्ची डाल लो, इन्हें भी 1 सेकंड में भूनवा दो। अब वो जो दही में मसालो बना रखे हो वो डाल देना और फटाफट हिलावा, फ्लेम हाई करना ताकि आपनो दही फाटे नहीं। अब एक बार उबलवा लग गयो तो अब थोड़ो इसमें पानी डाल और वो जो बच्चो मसालो वो भी मैं डाल लूँ। मसालो पकीज गयो, वो थोड़ो साबुत धनो, एक थोड़ो मसाले रख लियो वो डाल लेवा। एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आवे। और लहसुन और अदरक है अभी कूट रखे, इन्हें भी डाल लो और भुनाव आवे जेठा तक पकाता रहेवा। अब ये चक्कियाँ डालना और मिक्स करना। अब पानी डाल लो, फ्राई करी जाने थोड़ी मुलायम हो बता, 1-2 मिनट पकावा। बथुआ की चक्की की सब्जी बनकर तैयार होगी। थोड़ो क्योंकि वो बेसन है ना तो पानी सोखेला, तो थोड़ो रस्सो कर दो, थोड़ो गरम मसालो डाल दियो और गैस बंद कर लो और हरो धनो गार्निश कर लो और सर्व कर दा। चक्की की सब्जी बनकर तैयार है। थोड़ा हरा धनिया गार्निश कर लो। बथुआ की चक्की की सब्जी बनकर तैयार है और बथुआ का कबाब भी बनकर तैयार है। तो अगर आपने पसंद आवे तो हेरिटेज फूड डायरी ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराओ। फिर हाजिर हूँ दादोसा की डायरी में और कोई पुरानी डिश लेर, जेठा तक खावांगे नहीं।